अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आज जॉइंट एक्शन कमेटी निज़ामाबाद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें रियासती हुकूमत की वादा खिलाफियों पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया। ख्याल रहे कि रियासती सतह पर मुश्ताक़ मलिक की ज़ेर क़ियादत जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी गई है, जिसका मकसद सेक्रेटरीट की मसाजिद व दीगर मजहबी इबादतगाहों को दोबारा सेक्रेटरीट के अहाते में तामीर किए जाने के लिए मुसलसल जद्दोजहद की जा रही है। इसी सिलसिले में आज 24 जनवरी बरोज़ इतवार तमाम रियासत के मुसलमान सेक्रेटरीट के अहाते में नमाज अदा करने के लिए पहुँचे थे, ताकि इन शहीद करदा मसाजिद व मंदिर के अलावा चर्च को रियासती वज़ीर आला अपने वादे के मुताबिक तामीर करने के लिए दबाव बनाया जा सके। इस सिलसिले में कल शहर निज़ामाबाद के कायदीन को अपने घरों से ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और इन्हें आज दोपहर तक मुकामी थानों में महरूस रखते हुए छोड़ दिया गया, जिस पर इन कायदीन ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो आवाम को अपने हक़ के लिए एहतजाज करने से रोकने के लिए पुलिस का सहारा ले रही है, जो सरासर इजहार हक़ की आज़ादी के ख़िलाफ़ अमल है। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल गनी मुस्लिम लीग, मोहम्मद रियाज खान पटेल वेलफेयर पार्टी, अब्दुल बासित MBT, वजीउल्लाह खान अहले हदीस, शेख मुजाहिद मुस्लिम लीग, मिर्ज़ा मोइज़ बेग, अब्दुल कदीर वेलफेयर पार्टी, एजाज़ पटेल ने मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए हुकूमत के इस रवैये पर अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। कायदीन ने कहा कि हुकूमत के इस रवैये से इनके हौसले पस्त नहीं होंगे, बल्कि इनके हौसले और बुलंद होंगे। रियासती वज़ीर आला ने ख़ुद असम्बली में ये ऐलान किया था कि माह अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही मसाजिद, मंदिर और चर्च का संग बुनियाद रखा जाएगा, लेकिन ताहाल हुकूमत ने ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया जो माने ख़ैज़ नज़र आता है। इन्होंने रियासती वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो फिलफौर मसाजिद के संग बुनियाद रखें, वरना मुस्तक़बिल में वज़ीर आला को अवाम के गज़ब का सामना करने का इंतबा दिया। इस मौके पर अब्दुल गनी मुस्लिम लीग, रियाज पटेल वेलफेयर पार्टी, अब्दुल बासित MBT, वजीउल्लाह खान अहले हदीस, शेख मुजाहिद मुस्लिम लीग, मिर्ज़ा मोइज़ बेग, अब्दुल कदीर व एजाज़ पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई 9 को सेक्रेटरीट नई तामीर के लिए हुकूमत जो है सेक्रेटरीट को डिमोलिश करके उस मुकाम पर 2 मसाजिद और एक मंदिर को शहीद कर दी गई थी, जिसके बाद जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई कि दोबारा उसी मुकाम पर मसाजिदों को क़याम दोबारा उसी मुकाम पर अमल में लाने के लिए पूरे रियासत तेलंगाना में अज़लाओं में हर जगह से अवाम में शऊर को बेदार करते हुए एक दस्तखती मुहिम के जरिए हुकूमत पर दबाव बनाया गया। आज नंदीपेट मंडल के TRS कायदीन की ज़ेर सदारत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निज़ामाबाद के MP D अरविंद को अपना इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर TRS कायदीन ने बताया कि D अरविंद निज़ामाबाद MP ने इंतखाबात से कबल किसानों से वादा किया था कि BJP हुकूमत बनाने के 5 दिन के अंदर ही ज़िले निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाएंगे, लेकिन इनको मुंतखब होकर तकरीबन 2 साल का अरसा गुजरने को आ रहा है, लेकिन अब तक इन्होंने एक मरतबा भी हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी नहीं की। ऐसे में D अरविंद को चाहिए कि वो अगर अपना आवाम से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकते तो उन्हें फ़ौरन इस्तीफ़ा पेश करना चाहिए, वरना आवाम आइंदा दिनों में इन्हें ज़रूर सबक सिखाएंगे। इस मौके पर TRS के मंडल सदर N भूमेश, TRS मेंबर सैयद हुसैन, TRS टाउन सदर गंगा सागर, TRS यूथ सदर विनीत, डिप्टी सरपंच विसारी चंदर, शब्बीर, बाल गंगाधर, साबिक सरपंच मदारुद्दीन के अलावा मुकामी वार्ड मेंबर व दीगर मौजूद थे। अरविंद गारू मीरू మార్కెట్ ఆర్మూర్ మార్కెట్లోకి వచ్చి పసుపు రైతుల మీటింగ్కి వచ్చి నేను పసుపు బోర్డు తీసుకొస్తా, పసుపు బోర్డు తీసుకురాకపోతే 5 రోజులలోనే నేను రాజీనామా చేస్తాను, నేను గెలిచిన 5 రోజులలోనే తేకపోతే రాజీనామా చేస్తాను, మరి ఏది నువ్వు రాజీనామా చేసింది ఏది? మా రైతులకు నువ్వు రాజీనామా చేస్తాను, పసుపు బోర్డు చేస్తావా, రాజీనామా చేస్తావా? ఖబర్దార్ అరవింద్ గారు।
आज जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान ने मुश्ताक मलिक की ज़ेर क़ियादत सेक्रेटरीट में 2 रकात नमाज अदा करने के लिए पहुँचे ही थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वाज़ेह रहे कि आज 24 जनवरी को जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से इहाता सेक्रेटरीट में नमाज अदा करने के लिए रियासत के मुसलमानों को शरीक होने की अपील की गई थी, ताकि रियासती हुकूमत व वज़ीर आला KCR पर मसाजिद की दोबारा तामीर के लिए दबाव बनाया जाए। लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने तमाम ही नमाज अदा करने के लिए पहुंचने वालों को हिरासत में ले लिया, लेकिन कई अफराद ने रोड पर ही 2 रकात नमाज अदा की। जिसके बाद मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए इस एहतजाज में शामिल कायदीन ने कहा कि रियासती वज़ीर आला ने ख़ुद वादा किया था कि इन मसाजिद का संग बुनियाद माह अक्टूबर में रखा जाएगा और आज तक इस जानिब किसी किस्म की पहल नहीं की गई है, जिससे रियासत की आवाम में गम व गुस्सा पाया जाता है। और इन कायदीन ने वज़ीर आला की ईमा पर और पुलिस के रवैये पर भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। इस मौके पर कई अजला से मुसलमान 2 रकात नमाज अदा करने के लिए सेक्रेटरीट इहाते में पहुँचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कमाल साहब, ये देखिए पुलिस का जुल्म कैसा है। आज सेक्रेटरीट के मस्जिद में नमाज पढ़ने आए तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।